दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब हमारे जंगल बड़े पैमाने पर तेंदुए की दहाड़ से गूंजा करते थे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तेंदुए की कहानी सुनाता हूँ जिसने लगातार कई वर्षों तक इंसानों को खौफ में रहने को मजबूर किया। उस तेंदुए ने एक या दो नहीं बल्कि 400 से अधिक इंसानों को मार डाला था। इस कहानी से आप जान जाएंगे कि अतीत में भारतीय जंगलों के आसपास रहने वाले लोग कितना कठिन जीवन जीते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे नरभक्षी तेंदुए की है जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों के अंदर घुसकर उन्हें उठा ले जाता था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, और ये हकीकत शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके से जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ये 1900 का साल था। पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांव जहां लोग बहुत सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे। दिन में खेतों में काम और रात होते ही जल्दी सो जाना, ये उनकी रोजाना की जिंदगी थी। क्योंकि उस समय न बिजली थी, न सड़कें और न ही कोई खास सुरक्षा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके आसपास जंगलों में एक ऐसा खौफ जन्म ले चुका है जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। एक रात गांव में सब कुछ बिल्कुल शांत था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग आदमी सो रहा था। उसका परिवार भी पास ही लेटा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पास कुछ हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। पर पहाड़ों में ऐसी आवाजें आम होती हैं, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एकदम से दरवाजा जोर से हिला। पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज खामोश और खतरनाक साया घर के अंदर घुस चुका था। उस साये ने सीधा उस बुजुर्ग आदमी को निशाना बनाया। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस कुछ ही पलों में वो आदमी अपने ही घर से हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर खून के निशान और बाहर की तरफ जाते हुए घसीटने के निशान। तभी किसी ने धीरे से कहा, यह काम किसी जंगली जानवर का है। लेकिन कौन सा जानवर? पहाड़ों में बाघ और तेंदुए दोनों होते हैं, लेकिन जो निशान थे, जो तरीका था, वो कुछ अलग था। एक बूढ़े शिकारी ने कहा, ये तेंदुआ है और ये साधारण तेंदुआ नहीं है। ये अब इंसानों का स्वाद चख चुका है। उस एक घटना के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया। लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। बच्चों को अकेले छोड़ना बंद कर दिया गया। लेकिन वो तो सब शुरुआत थी। हमले बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में एक और हमला, फिर एक और, फिर एक और हर बार तरीका वही। रात का समय, घर के अंदर से शिकार, बिना आवाज, बिना संघर्ष। तेंदुआ वो और भी चालाक होता जा रहा था। वो सिर्फ जंगल में नहीं रहता था, वो गांव के बीच आकर लोगों को चुन चुन कर मारता था। अब हालत ये हो गई थी कि लोग रात में सो नहीं पाते थे। हर छोटी आवाज पर दिल तेजी से धड़कने लगता। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर सोती थी और आदमी पूरी रात जागकर पहरा देते थे। लेकिन फिर भी कोई सुरक्षित नहीं था। तेंदुआ सिर्फ कमजोर लोगों को नहीं मार रहा था, वो जवान, ताकतवर और सतर्क लोगों को भी निशाना बना रहा था। इसका मतलब साफ था, ये तेंदुआ अब इंसानों से डरना भूल चुका था, बल्कि अब वो उन्हें आसान शिकार समझता था। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव एक कब्रिस्तान जैसा शांत हो जाता। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं करता, और दूर जंगल से कभी कभी एक धीमी डरावनी गुर्राने की आवाज आती, जो ये बता रही होती थी कि वो अभी भी आसपास है। महीने बीतते गए और मौतों की संख्या बढ़ती गई। अब ये कोई एक गांव की समस्या नहीं रही, पूरा रुद्रप्रयाग क्षेत्र इस खौफ में जी रहा था। लेकिन तेंदुआ नहीं रुका। जब मौतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये खबर अंग्रेजी सरकार तक पहुंची। उन्होंने कई शिकारी भेजे, लेकिन कोई भी उस तेंदुए को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक था, और सबसे खतरनाक, वो इंसानों की हर चाल समझ चुका था। आखिरकार एक नाम सामने आया, एक ऐसा आदमी
जिसने पहले भी कई नरभक्षी जानवरों का अंत किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की। लोगों की उम्मीद थी कि शायद अब इस खौफ का अंत हो सके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तेंदुआ अब तक का सबसे चालाक और खतरनाक दुश्मन साबित होने वाला है। गांव में डर का साया अब भी कायम था। हर कोई रात में डर के मारे कांपता और हर गांव वाला जानता था कि वो तेंदुआ अभी भी आसपास है। लेकिन ये तेंदुआ कुछ अलग था, बहुत चालाक, बहुत खतरनाक और इंसानों को आसानी से पकड़ने में माहिर। कॉर्बेट ने खुद कहा था, मैं सिर्फ जानवर को खत्म करने नहीं आया, बल्कि मैं इस डर को मिटाने आया हूँ। कॉर्बेट जब गांव पहुंचे तो उन्होंने पहले गांव वालों से बात की। हर किसी की आंखों में डर था, हर कोई तेंदुए की कहानी सुना रहा था, लेकिन कॉर्बेट का ध्यान सिर्फ फैक्ट्स और सबूतों पर था। वो जानना चाहते थे कि तेंदुआ कहाँ घूमता है, उसका निशाना कौन होता है, उसकी आदतें क्या हैं। कॉर्बेट ने जंगल का निरीक्षण शुरू किया। उनके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ राइफल, एक दूरबीन और जंगल का एक्सपीरियंस। हर निशान, हर खुरच और हर घसीटे हुए निशान को कॉर्बेट ने नोट किया। तेंदुआ इंसानों से डरता नहीं था, लेकिन कॉर्बेट ने देखा कि वे हर हमले से पहले पैटर्न छोड़ जाता है, जैसे वे जानता हो कि लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक रात कॉर्बेट और उनके साथी पहाड़ों पर पहरा दे रहे थे। पूरा गांव चुप था, सिर्फ दूर जंगल से हल्की सी गुर्राहट आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी हुई। कॉर्बेट ने अपनी दूरबीन उठाई और देखा एक बड़ी काली छाया। यही वो तेंदुआ था। वो धीमे से आगे बढ़ रहा था, हर कदम सोच समझकर, हर पत्ते की आवाज से बचते हुए। कॉर्बेट ने अपने सांस रोक ली, क्योंकि ये पल सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं, बल्कि पूरा गांव का भविष्य तय करने वाला था। कॉर्बेट ने तय किया कि सीधे हमला करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि तेंदुआ चालाक था। कॉर्बेट की प्लानिंग थी तेंदुए को उसके क्षेत्र में घेरना, उसके व्यवहार को समझना और सही समय पर निशाना साधना। कॉर्बेट ने छोटे छोटे ट्रैप्स बनाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर भरोसा किया। कॉर्बेट ने देखा कि तेंदुआ हर हमले के बाद पहाड़ के पीछे जंगल में जाता है। वह सिर्फ गांव तक आता, शिकार करता और वापस चले जाता। कॉर्बेट ने कहा, ये तेंदुआ सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि हर कदम सोचता है। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा, तेंदुए का डर अब और भी बढ़ गया। लोग रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चों को बाड़े में या बिस्तर में बंद कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि अगली गुर्राहट किसके घर के पास सुनाई देगी। कॉर्बेट ने गांव वालों को समझाया, हमें डर के बजाय समझदारी से काम लेना होगा। इस तेंदुए को हराने का तरीका सिर्फ शांति है। एक रात जब कॉर्बेट पहरे पर थे, तेंदुआ अपने ही तरीके से हमला करने आया, लेकिन इस बार कॉर्बेट ने उसकी चाल समझ ली। उन्होंने उसकी दिशा को घेर लिया। तेंदुआ भागने की कोशिश करता है, पर कॉर्बेट ने पहली बार उसे इतने करीब देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भूख और चालाकी थी। कॉर्बेट ने धीरे से अपनी राइफल तैयार की। कॉर्बेट ने बिना अपने स्थान से एक कदम भी पीछे हटाए बंदूक का निशाना साधा और अपनी ओर तेजी से आते तेंदुए पर एक के बाद एक कई फायर किए। नतीजा अगले ही पल तेंदुए का दौड़ता हुआ शरीर नीचे घास पर पड़ा जमीन सूंघ रहा था। गोलियों की लगातार आती आवाजों ने कुछ पक्षियों और बंदरों की नींद को अवश्य खराब किया, लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल एक बार फिर से शांत हो गया और ये शांति बेहद सुखद थी। एक ऐसा आदमखोर जिसने तकरीबन 400 से अधिक इंसानों की जान ली थी, अब वह मारा जा चुका था।